किशोर अपनी इकलौती बेटी सुमन के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। किशोर एक मेहनती किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करके गुजारा करता था, लेकिन पिछले 3 सालों से सूखे ने उसकी कमर तोड़ दी थी। उसकी फसल बार बार बर्बाद हो रही थी और सेठ रघुनाथ का कर्ज उसके सिर पर लटका रहा था। सुमन बहुत समझदार और मेहनती थी। वो गांव में लोगों के लिए सिलाई का काम करती थी और थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। किशोर की उम्र अब इतनी हो चुकी थी कि उसका शरीर साथ नहीं देता था, फिर भी वो अपनी बेटी की शादी के लिए हर दिन मेहनत करने निकल पड़ता था। एक सुबह जब किशोर खेत की ओर जा रहा था, सुमन ने उसे रोक लिया। पिताजी, आप हर सुबह खेत की ओर क्यों चले जाते हो? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपका शरीर इतनी मेहनत नहीं झेल सकता। पिछले 3 सालों से सूखा पड़ा है, खेत में कुछ उगने वाला नहीं है। आपकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आप घर पर रहकर आराम क्यों नहीं करते? मैं सिलाई करके जो थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ, उससे हमारा गुजारा हो जाएगा। कृपया मेरी बात मान लीजिए पिताजी, मुझे आपकी चिंता होती है। बेटी, तू मेरी कितनी फिक्र करती है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूँ? तुझे तो पता है, सेठ रघुनाथ का कर्ज मेरे सिर पर बोझ की तरह लटक रहा है। 3 साल पहले उसने हमें पैसे दिए थे और अब वो हर महीने ब्याज बढ़ाता जा रहा है। अगर मैंने उसका कर्जा नहीं चुकाया तो वो हमारी जमीन छीन लेगा। और फिर तू, मेरी प्यारी बिटिया, तेरी शादी का सपना मैंने कितने अरमानों से देखा है। मैं कैसे अपने इस सपने को टूटने दूं? मुझे डर है, कहीं सेठ रघुनाथ परसों पैसे लेने आ गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वो बहुत बेरहम इंसान है बेटी। पिताजी, आप हर वक्त इतना क्यों सोचते हो? मैं जानती हूँ कि सेठ रघुनाथ बहुत सख्त और लालची है, लेकिन आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं सिलाई का काम और बढ़ा लूंगी, दिन रात मेहनत करूंगी ताकि हम उसका कर्ज चुका सके। और मेरी शादी की चिंता आप छोड़ दीजिए। मेरे लिए सबसे जरूरी आपकी सेहत और हमारा ये छोटा सा घर है। बस आप हिम्मत मत हारिए पिताजी। सुमन की बात सुनकर किशोर की आंखें भर आईं। उसका दिल अपनी बेटी की समझदारी देखकर गर्व से भर गया, लेकिन सेठ रघुनाथ का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो बिना कुछ बोले खेत की ओर निकल गया। सुमन अपने पिता को इस तरह परेशान देखकर बहुत दुखी थी। उसी वक्त पड़ोसन सुनीता उनके घर आई। सुमन बेटी, मैंने अभी किशोर को खेत की ओर जाते देखा। वो फिर से इतनी सुबह काम पर क्यों जा रहा है? मैंने उससे कई बार कहा कि अब उसे आराम करना चाहिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी वो हर दिन खेत पर जाता है। तू उसे समझाती क्यों नहीं बेटी? मैं तो किशोर को अपने भाई की तरह मानती हूँ, मुझे उसकी चिंता होती है। सुनीता चाची, मैंने पिताजी को बहुत समझाया, लेकिन वो मानते ही नहीं। सेठ रघुनाथ के कर्ज की वजह से वो हर वक्त परेशान रहते हैं। उन्हें डर है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो सेठ हमारी जमीन छीन लेगा। मैं सिलाई करके जितना कमा लेती हूँ उससे घर तो चल जाता है, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए वो काफी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूँ। बेटी, तू हिम्मत मत हार। मैं जानती हूँ कि सेठ रघुनाथ बहुत बेरहम इंसान है। उसने गांव के कई लोगों को बर्बाद कर दिया, लेकिन भगवान सब देखता है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मेरे पास भले ही ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत है वो मैं तुम्हारे लिए दे सकती हूँ। चाची, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहती हो, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। आप भी तो मुश्किल से अपना घर चलाती हो। मैं बस यह चाहती हूँ कि पिताजी की परेशानी जल्द खत्म हो जाए। शाम को जब किशोर घर लौटा तो सुमन ने उसे खाना परोसा और फिर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं दिन रात सोचती रहती हूँ कि हम सेठ रघुनाथ के कर्ज से कैसे छुटकारा पाए। क्या हम किसी से थोड़ी दिन के लिए पैसे उधार नहीं ले सकते? अगर हमने सेठ को कुछ पैसे दे दिए तो शायद वो हमें और वक्त दे दे। मैं और मेहनत करूँगी और हम धीरे धीरे सारा कर्ज चुका देंगे। आप बताइए पिताजी, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? बेटी, तू कितनी मासूम है। इस गांव में कौन हमें पैसे देगा?
हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में फंसा हुआ है। मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार भी गरीब हैं। वे खुद मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं, और अगर कोई हमें पैसे दे भी दे तो उसे लौटाने का बोझ भी तो हम पर ही आएगा। मैं नहीं चाहता कि तू अपनी सारी जिंदगी कर्ज चुकाने में बिता दे। मेरे पास कोई अमीर दोस्त नहीं है जो इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर सके। सेठ रघुनाथ परसों पैसे लेने आएगा और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। पिताजी, आप इतना निराश क्यों हो रहे हो? मैं जानती हूँ कि सेठ रघुनाथ बहुत सख्त इंसान है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमारी जमीन छीन लेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं और मेहनत करूँगी, गांव के और लोगों के लिए सिलाई का काम लूंगी। बस आप ये बताइए कि हम क्या करें ताकि सेठ हमें और परेशान ना करे। किशोर अपनी बेटी की हिम्मत देखकर चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे निकल। अगले दिन सुबह वह फिर खेत की ओर निकल गया। रास्ते में उसे एक अजनबी साधु मिला। साधु ने किशोर के चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, हे बुजुर्ग, तुम सुबह सुबह इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे की रौनक गायब है। क्या कोई परेशानी है? मैं एक साधु हूँ, शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अपनी बात बताओ। मेरे पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन मेरे पास अनुभव और दुआएं हैं। बाबा जी, आपकी बात सुनकर मेरा मन हल्का हुआ। मैं गरीब किसान हूँ। मेरे पास एक छोटा सा खेत है, लेकिन 3 साल से सूखे की वजह से कुछ नहीं उगा। मैंने सेठ रघुनाथ से कर्ज लिया था ताकि अपने घर का गुजारा कर सकूं और अपनी बेटी सुमन की जिंदगी संवार सकूं, लेकिन अब मैं उसका कर्ज नहीं चुका पा रहा हूं। वो परसों अपने पैसे लेने आएगा और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे डर है कि वो मेरी जमीन छीन लेगा और फिर मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। बुजुर्ग, तुम्हारी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में कुछ लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। जो लोग सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, भगवान उनकी जरूर सुनता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बाबा जी, आपकी बातें मेरे दिल को सुकून दे रही हैं, लेकिन मेरी मदद कोई कैसे करेगा? मेरे पास तो कुछ देने को भी नहीं है। सेठ रघुनाथ बहुत सख्त इंसान है। अगर मैंने उसका कर्जा नहीं चुकाया तो वो मुझे और मेरी बेटी को बर्बाद कर देगा। किशोर, मैं एक साधु हूँ। मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी मुसीबत को हल कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी की जिंदगी में खुशियाँ आएं। ये कहकर साधु ने अपनी झोली से चांदी के सिक्कों से भरी एक छोटी सी थैली निकाली और किशोर को दे दी। इस थैली में चांदी के सिक्के हैं, इन्हें ले जाओ। इनसे तुम सेठ रघुनाथ का कर्जा चुका देना और जो बचे उससे अपनी बेटी की शादी कर देना। लेकिन एक बात याद रखना, ये सिक्के मैंने तुम्हें इसीलिए दिए हैं क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसे संभाल कर रखना और जल्दी घर पहुंच जाना। बाबा जी, आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी दुआओं के। भगवान आपको लंबी उम्र दे और हमेशा खुश रखे। किशोर की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो साधु को बार बार दुआएं देता हुआ घर की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे चक्कर आने लगे, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। तभी एक चोर जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने किशोर की थैली देखी और उसे चुरा लिया। थैली खोलकर जब उसने चांदी से सिक्के देखे तो वो खुशी से झूम उठा। अरे वाह,
इतने सारे चांदी के सिक्के, आज तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी बहन और मैं भूखे नहीं रहेंगे। इन सिक्कों से मैं अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लूंगा। अब मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोर खुशी खुशी चांदी के सिक्कों की थैली लेकर अपनी बहन के पास पहुंच जाता है। फिर वो चांदी के सिक्के की थैली अपनी बहन को दिखाता है। देख बहन, मैं ये चांदी के सिक्के लाया हूँ। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा घर चल जाएगा और तुझे अच्छे कपड़े और खाने को मिलेगा। भैया, ये सिक्के तू कहाँ से लाया है? तू तो हर दिन खाली हाथ घर आता था। अब अचानक इतने सारे सिक्के कहाँ से मिल गए? कहीं तूने फिर से चोरी तो नहीं की? मैंने तुझसे कितना बार कहा है कि चोरी का रास्ता गलत है। हमें मेहनत से कमाना चाहिए। हाँ बहन, मैंने ये थैली एक बूढ़े आदमी की जेब से चुराई है। वो पेड़ के नीचे सो रहा था। लेकिन तू चिंता मत कर, उस बूढ़े के पास इतने सिक्के थे तो वो जरूर कोई अमीर आदमी होगा। उसे इन सिक्कों की कमी नहीं खलेगी। भैया, तुझे क्या पता उस बूढ़े ने ये सिक्के किससे लिए रखे होंगे? हो सकता है वो भी किसी मुसीबत में हो। शायद उसने ये सिक्के अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हो या किसी कर्ज को चुकाने के लिए। तूने उसे बिना सोचे समझे लूट लिया। तुझे क्या उस बूढ़े की परेशानी का जरा भी फिक्र नहीं है? मैं ये चोरी का माल अपने घर में नहीं रखूंगी। तुझे ये सिक्के वापस करने होंगे। लेकिन बहन, मैं उस बूढ़े आदमी को अब कहाँ ढूंढूंगा? मैं उसे नहीं जानता। और अगर मैंने ये सिक्के वापस कर दिए तो हमारा क्या होगा? हम फिर से भूखे मरेंगे। भैया, भूखा मरना मंजूर है, लेकिन चोरी का माल खाना मुझे कबूल नहीं। तू उस बुढ़े को ढूंढ और उसकी थैली लौटा दे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। भगवान सब देखता है। अगर तूने सही काम किया तो वो हमारी जरूर मदद करेगा। चोर अपनी बहन की बात मानकर उस बुढ़ी को ढूंढने निकल पड़ा। उधर जब किशोर की नींद खुली तो उसने अपनी थैली गायब देखी। वो घबरा गया और रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि अब मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी, रघुनाथ का कर्जा चुक जाएगा और मैं सुमन की शादी कर पाऊंगा। लेकिन ये थैली कोई इसे चुरा ले गया। अब मैं क्या करूं? सेठ रघुनाथ मुझे और मेरी बेटी को बर्बाद कर देगा। हे भगवान, इस बूढ़े की मदद करो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मदद करो। किशोर उदास मन से घर लौट गए। जब सुमन ने अपने बूढ़े पिता को परेशान देखा तो अपने पिता से पूछने लगी, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हो? आपकी आंखें लाल क्यों हैं? क्या हुआ? कृपया मुझे बताइए। मैं आपकी बेटी हूँ। आपकी हर परेशानी में आपके साथ हूँ। बेटी, आज मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं तुम्हें क्या बताऊं? एक साधु ने मुझे चांदी के सिक्के की थैली दी थी। मैंने सोचा था कि अब हम सेठ रघुनाथ का कर्जा चुका देंगे, लेकिन रास्ते में मुझे नींद आ गई और कोई मेरी वो थैली चुरा ले गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया सुमन। पिताजी, आप इतना दुखी मत होइए। ये सुनकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। भगवान ने हमें वो सिक्के भेजे थे तो वो जरूर कोई और रास्ता निकालेगा। आप बस हिम्मत रखिए। सेठ रघुनाथ चाहे जितना सख्त हो, हम उसका सामना करेंगे। उसी वक्त गांव का युवक सोहन उनके घर आया। सोहन सुमन का दोस्त था और किशोर को अपने पिता की तरह मानता था। किशोर चाचा जी, मैंने सुना है कि सेठ रघुनाथ परसों पैसे लेने आएगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं जो मैंने मजदूरी करके बचाए हैं। अगर तुम चाहो तो वो पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि सेठ रघुनाथ बहुत क्रूर इंसान है। उसने गांव के कई लोगों को परेशान किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम और चाचा उसकी वजह से और दुख झेलो। सोहन, तेरा दिल बहुत बड़ा है। तू हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहता है, लेकिन मैं तेरे पैसे नहीं ले सकती। तूने वो पैसे अपनी मेहनत से कमाए हैं और फिर सेठ रघुनाथ का कर्ज इतना बड़ा है कि तेरे पास जितने पैसे हैं उससे पूरा नहीं चुक पाएगा। फिर भी तेरा ये प्यार और हिम्मत मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सोहन मेरा बेटा,
तूने मेरे लिए इतना सोचा, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सुमन ठीक कह रही है, मैं नहीं चाहता कि तू भी कर्ज के बोझ तले दब जाए। बस तू हमारे लिए दुआ करना कि भगवान कोई रास्ता दिखाए। अगले दिन सुबह सेठ रघुनाथ किशोर के घर आ धमका। किशोर, तूने मेरा कर्ज चुकाने का वादा किया था। 3 साल हो गए, अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है। कहाँ हैं मेरे पैसे? जल्दी बोल, वरना मैं तुझे और तेरी बेटी को राजा के पास ले जाऊंगा। तुझे पता है मैं कितना सख्त इंसान हूँ। मैंने गांव के कई लोगों की जमीनें छीनी हैं और तुझसे भी अपनी जमीन छीन लूंगा। सेठ जी, मैंने आपके पैसे का इंतजाम कर लिया था। एक साधु ने मुझे चांदी के सिक्के की थैली दी थी। मैंने सोचा था कि आज आपको सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन कल रास्ते में कोई मेरी वो थैली चुरा ले गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा सेठ जी, कृपया मेरी बात का यकीन करें। ये क्या नया बहाना बना रहा है? चांदी के सिक्के? साधु मुझे बेवकूफ समझता है। किशोर, तूने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की है। अब मैं तुझे राजा के पास ले जाऊंगा और वहां तुझे और तेरी बेटी को सजा मिलेगी। चल मेरे साथ, चल। सेठ रघुनाथ किशोर और सुमन को जबरदस्ती राजा के दरबार में ले जाने लगता है। रास्ते में गांव वाले उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। अरे, ये सेठ रघुनाथ बेचारे किशोर और उसकी बेटी को राजा के पास ले जा रहे हैं। क्या जुल्म है। इस सूदखोर ने गांव के कितने लोगों को बर्बाद किया है। किशोर इतना मेहनती इंसान है, फिर भी ये उस पर रहम नहीं कर रहा। भगवान इसे सजा दे। सत्यानाश हो इस मर्दूत का। बेचारे बूढ़े किशोर को राजा के पास ले जा रहा है। पता नहीं राजा बूढ़े को क्या सजा देगा। खुदा इसे गारत करे। मुझे भी 1 महीने बाद इसका कर्ज चुकाना है। दुनिया मर रही है, मगर ना जाने से क्यों नहीं मौत आती। आज तक कभी बीमार भी नहीं हुआ। गरीबों पे जुल्म कर कर के सांड हो रहा है। सेठ रघुनाथ राजा के दरबार में पहुंच जाता है और फिर राजा से कहता है, महाराज, किशोर ने मुझसे 3 साल पहले कर्ज लिया था। मैंने उसे बार बार मौका दिया, लेकिन उसने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। आज उसने मुझसे झूठ बोला कि किसी साधु ने उसे चांदी के सिक्के दिए थे और कोई उन सिक्कों को चुरा ले गया। महाराज, ये सब बहाने हैं। मैं चाहता हूँ कि किशोर को सजा दी जाए और उसकी जमीन मेरे नाम कर दी जाए। किशोर, क्या ये सच है? तूने सेठ रघुनाथ का कर्ज क्यों नहीं चुकाया? और ये चांदी के सिक्कों की बात क्या है? महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने सेठ से कर्ज लिया था ताकि अपने घर का गुजारा कर सकूं, लेकिन सूखे की वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई। कल एक साधु ने मुझे चांदी के सिक्के की थैली दी थी। मैंने सोचा कि मैं अब सेठ का कर्ज चुका दूंगा, लेकिन रास्ते में कोई मेरी वो थैली चुरा ले गया। मैं बेबस हूँ महाराज, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। हमारे कानून के मुताबिक जो व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता, उसे और उसके परिवार को कर्ज देने वाले की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन किशोर, मैं तुम्हारी उम्र को देखते हुए तुम्हें 1 दिन की मोहलत और देता हूँ। अगर तुम कल तक सेठ रघुनाथ का कर्ज नहीं चुकाते हो तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उसकी सेवा करनी होगी। राजा का फैसला सुनकर किशोर और सुमन उदास हो गए, लेकिन सेठ रघुनाथ बहुत खुश हुआ। फिर सेठ दोनों को उनके घर तक छोड़ने आया और बोला, किशोर, तू 3 दिन में मेरा कर्ज नहीं चुका पाया, अब 1 दिन में क्या कर लेगा? सुन, मेरे पास एक रास्ता है। अपनी बेटी सुमन की शादी मुझसे कर दे। मैं उसे रानी की तरह रखूंगा। तेरी बाकी की जिंदगी भी आराम से कटेगी। और अगर तू ऐसा नहीं करता है तो कल से तू और तेरी बेटी मेरे गुलाम होंगे। मैं तुझसे इतना सख्त काम लूंगा कि तू हर पल तड़पेगा। सेठ रघुनाथ, तुम्हारा दिल पत्थर का है। तुमने गांव के कितने लोगों को बर्बाद किया है। मैं तुम जैसे क्रूर इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। तुम चाहे जो कर लो, मैं अपने पिताजी को तुम्हारे जुल्म से बचाऊंगी। बहुत हिम्मत है तुझ में। ठीक है, फिर कल तक तू मेरे पैसे तैयार रख, वरना तुम दोनों मेरे गुलाम बनोगे
मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन कल फिर लौट कर आऊंगा। ये कहकर सेठ रघुनाथ चला गया। सुमन अपने पिता से बोली, पिताजी, हम एक दिन में इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सेठ रघुनाथ बहुत बेरहम इंसान है। अगर हमने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो वो आपके साथ बहुत बुरा करेगा। मैं आपके ऊपर जुल्म नहीं देख सकती। उसने गांव के कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। किसी का घर छीना, किसी की जमीन। पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उससे शादी कर लूं। कम से कम आप उसकी क्रूरता से बच जाएंगे। मैं आपके ऊपर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। नहीं बेटा, तू ऐसा मत कहे। मैं अपनी बेटी को उस राक्षस के हवाले नहीं कर सकता। अगर हमारे नसीब में उसकी गुलामी लिखी है तो हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन तू उससे शादी नहीं करेगी। भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। लेकिन पिताजी, सेठ रघुनाथ को किसी पर दया नहीं आती। वो आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। मैं डरती हूँ कि वो आपको बहुत तकलीफ देगा। काश वो चांदी के सिक्के चोरी ना हुए होते। किशोर अगली सुबह फिर उसी पेड़ के नीचे जा बैठा जहाँ उसकी थैली चोरी हुई थी। वो बहुत देर तक आसमान की ओर देखता रहा और ना जाने क्या क्या सोच रहा था। तभी वही चोर किशोर के सिक्के चुरा कर ले गया था। किशोर के पास आता है और किशोर को उदास देखकर उससे कहता है, बुजुर्ग, तुम इस पेड़ के नीचे इतने दुखी क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ गया कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो। मुझे अपनी बात बताओ। मैं गरीब इंसान हूँ, लेकिन शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन हल्का हुआ, लेकिन तुम्हारे कपड़े और हालत देखकर लगता है कि तुम खुद किसी मुसीबत में हो। तुम मेरी क्या मदद करोगे? बुजुर्ग, मेरे कपड़ों को मत देखो। मेरे पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन मेरा दिल साफ है। तुम अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। किशोर ने अपनी सारी कहानी चोर को बताई। ये सुनकर चोर ने चांदी के सिक्के की थैली निकाली और बोला, बुजुर्ग, क्या ये तुम्हारी थैली है? हाँ, ये वही थैली है। बेटा, तुम्हें ये कहाँ मिली? मेरे लिए ये थैली मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। बुजुर्ग, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने ही तुम्हारी ये थैली चुराई थी। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था। मेरी बहन भूखी थी। मैंने सोचा कि इन सिक्कों से उसकी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन जब मैंने अपनी बहन को ये थैली दिखाई तो उसने कहा कि वो चोरी का माल नहीं लेगी। उसने मुझे तुम्हें ढूंढने और ये थैली लौटाने को कहा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। बेटा, तूने मेरी थैली लौटा दी, इसके लिए मैं तुझे दिल से माफ करता हूँ। तेरी बहन का दिल बहुत साफ है। भगवान उसे हमेशा खुश रखे। अब मैं इन सिक्कों से सेठ रघुनाथ का कर्ज चुका दूंगा और अपनी बेटी की जिंदगी संवारूंगा। किशोर खुशी खुशी घर लौटा और सुमन को सारी बात बताई। सुमन देख, वो चांदी के सिक्कों की थैली मिल गई। जिस चोर ने मेरी चांदी के सिक्कों की थैली चुराई थी, उस चोर की बहन बहुत नेक दिल औरत है। मैंने तुमसे कहा था बेटी कि भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। पिताजी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब हम सेठ रघुनाथ के कर्ज से छुटकारा पा लेंगे। मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। उसी वक्त सेठ रघुनाथ फिर उनके घर आ थमका। किशोर, अब समय खत्म हुआ। मेरे पैसे कहाँ हैं? या फिर तू और तेरी बेटी मेरे गुलाम बनने को तैयार हो? अब भी वक्त है। अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे, मैं उसे रानी की तरह रखूंगा। सेठ रघुनाथ, तुम्हें अब और जुल्म करने की जरूरत नहीं। ये लो चांदी के सिक्के, इन्हें बेचकर अपना कर्ज ले लो और अब हमारे घर से चले जाओ। अरे वाह किशोर, तूने तो कमाल कर दिया। जो कर्ज तू 3 साल में नहीं चुका पाया, उस कर्ज का तूने एक ही दिन में इंतजाम कैसे कर लिया? ये सिक्के कहाँ से आए तेरे पास? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया। अब तुम जा सकते हो। सेठ रघुनाथ गुस्से में तमतमाता हुआ चला गया। किशोर ने बचे हुए सिक्कों से सुमन की शादी कर दी। सुनीता और सोहन ने भी उनकी बहुत मदद की। इसके बाद किशोर और सुमन ने अपनी जिंदगी खुशी और सुकून से बिताई। अरे इंद्री, काकी गिर गई, चलो जल्दी उठाओ। अरे भगवान, इसे क्या हुआ? इंद्री, उठो इंद्री।
ना जाने हमारी ये पानी की तकलीफ कभी दूर होगी भी या नहीं। हम तो जब से पैदा हुए हैं पानी की एक एक घूंट को तरसते हैं। भगवान हम पर दया कर। आप सभी ने ये कहानी तो 1000 बार सुनी होगी कि कुआं खोदते वक्त जमीन के नीचे से खजाना मिल गया, लेकिन रामपुर गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? पानी। हाँ, पानी। और यही खजाना हम कैसे हासिल कर सकते हैं, यही बताने के लिए आज हम सब यहाँ आपके सामने हाजिर हुए हैं। अब तक कुल 22 गांवों में हमने ये सफलता पाई है। उनमें से 10-12 गांव तो ऐसे हैं जो अपने आसपास के गांवों को भी पानी देते हैं। सालों साल उन गांवों में पानी बना रहता है। अब आप सभी गांव वालों को भी यह खजाना पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तो क्या आप सब तैयार हैं? अरे भाई बस करो, हमें पानी की बातें सुना रहे हो जबकि तुम्हारे अपने गांव में ही पानी नहीं है। पहले अपने गांव में तो पानी का इंतजाम कर लो, फिर आकर हमें भी उम्मीद देना। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पानी एक सपना बन चुका है। सदियों से यहाँ के लोग मीलों का सफर तय करके अपनी जरूरत का पानी लाते हैं। न यहाँ कोई कुआं है, न नदी, न तालाब, बस प्यास है और इंतजार। हर सुबह औरतें घड़े उठाकर निकलती हैं और मीलों का फासला तय करती हैं, सिर्फ कुछ घूंट पानी के लिए। यह वही गांव है जहां बारिश की हर बूंद को बरकत माना जाता है, जहां पानी के लिए दुआएं मांगी जाती है और हर दिल में एक ही सवाल गूंजता है, क्या कभी इस गांव में भी पानी आएगा? यह है राजू। इसका रिश्ता हमारी सुवर्णा के लिए आया है। लड़का बहुत अच्छा है, मेहनती है और पढ़ा लिखा भी है। इसके भाई भी पढ़े लिखे हैं। इतना पढ़ा लिखा तो हमारे पूरे गांव में कोई नहीं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, जब हमारे जमाई राजा खुद ही लड़का लेकर आए हैं तो पूछना क्या है। गांव में इनकी बहुत इज्जत है। पूरे गांव में सिर्फ इनका ही घर है जो पढ़ा लिखा है। यह हमारी बेटी सुवर्णा भी आ गई, देख लीजिए। हमारी बेटी बहुत प्यारी है। वह 12वीं पास है और कृषि का डिप्लोमा कर रही है। अगर आप बेटी से कुछ पूछना चाहें तो बेझिझक पूछिए। राजू बेटा, लड़की पसंद है? कहो, शर्माओ ना। जी पसंद है। तो राजू, क्या सोचा है? आगे क्या करना है? तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, रिश्ता भी देख लिया है। अब भाई नौकरी करनी है। सोशल वर्कर का जो डिप्लोमा किया है उसकी नौकरी की तलाश करूंगा। राजू और उसका भाई बात कर रहे थे कि रिश्ता करवाने वाला वहां आ गया और आकर कहने लगा, राजू मुझे माफ करना, लड़की वालों ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। जब उन्हें पता चला कि तुम रामपुर गांव से हो तो वे रिश्ता करने से मुकर गए। राजू के भाई ने कहा, अरे तो आपको उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था ना? नहीं, वो जरा गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए तो उन्होंने लड़की दिखाई, वरना उन्होंने तो लड़की देखने भी नहीं देनी थी। आप फिक्र मत कीजिए, हम राजू के लिए कोई और लड़की देख लेंगे। वैसे भी हमारे गांव में तो आपको पता ही है, इससे भी ज्यादा उम्र के लड़के बिना शादी के हैं। राजू ये सुनकर बहुत उदास हो गया और उठकर बाहर की ओर चला गया। राजू को उस लड़की से प्यार हो गया था। वह मन ही मन उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने के सपने देख रहा था। जब उसने ये बात सुनी तो उसका दिल टूट गया और वह चुपचाप उदास हो गया। कुछ देर बाद उसका एक दोस्त उसके पास आया और कहने लगा, अरे कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनकी बेटी रोज 3 किलोमीटर चलकर पानी लाए? तुम इतना मत सोचो, वो लोग तो रामपुर गांव में लड़की देना ही नहीं चाहते। एक काम करो, गांव छोड़ो और मेरे साथ शहर चलो, वहां कोई काम भी ढूंढ लेंगे, तब तक उन्हें रोक कर रखते हैं। राजू को उसकी बात सही तो लगी, लेकिन राजू गांव छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह मन ही मन सोचने लगा, सुवर्णा के माता पिता ने सिर्फ इसलिए रिश्ता ठुकरा दिया क्योंकि रामपुर गांव में पानी नहीं है। अगर गांव में पानी आ जाए तो वे सुवर्णा की शादी मुझसे कर देंगे। अब मुझे कुछ ना कुछ करके गांव में पानी लाना ही होगा। अगले दिन सुबह होते ही राजू गांव की कुछ औरतों के पास चला गया और जाकर उन्हें कहने लगा, चाची, मुझे गांव में पानी लाना है। इसके लिए पूरे गांव का साथ चाहिए। आखिर कब तक हम बिना पानी के गुजारा करेंगे? अब मुझसे और नहीं देखा जाता। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में भी पानी हो। अच्छा,
तो ये सब कुछ हमें क्यों बता रहा है? हम तो औरतें हैं, हम तेरा कितना साथ देंगी। गांव के मर्दों के साथ मिलकर पानी का इंतजाम कर। पानी सिर्फ मर्दों की समस्या नहीं है, पूरे गांव को पानी की जरूरत है। अगर गांव की औरतें खड़ी हो जाई तो पूरा गांव जाग जाएगा। आप सब मेरे साथ आइए, हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे और तभी हमारे गांव में भी पानी आएगा। जैसे तैसे राजू ने गांव की औरतों को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। कुछ देर बाद राजू सुवर्णा से बात करने के लिए उसके पास गया। सुवर्णा एक कॉलेज की छात्रा थी और रोज अपने घर से कॉलेज जाया करती थी। रास्ते में राजू और सुवर्णा की मुलाकात हुई। राजू ने सुवर्णा से कहा, सुवर्णा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं गांव वालों को साथ मिलाकर गांव में पानी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं हमारे घर के दरवाजे तक पानी ले आऊंगा, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। जब तक गांव के हर घर तक पानी नहीं पहुंचा देता, तब तक शादी नहीं करूंगा। क्या आप तब तक मेरा इंतजार करोगी? सुवर्णा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। अब वो भी राजू को चाहने लगी थी। राजू ने एक ऐसा चैलेंज ले लिया जो कि नामुमकिन के बराबर था, क्योंकि सदियों से इस गांव में पानी नहीं आया था और न ही कभी किसी ने इस गांव में पानी लाने की कोशिश की। अब देखना यह है कि क्या राजू इस मिशन में कामयाब होता है या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए आगे क्या होता है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। शुक्रिया।